हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फताह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। आज का हमारा टॉपिक है सरकार, गवर्नमेंट। क्या चीज है सरकार? सरकार किसे कहते हैं? सरकार है क्या? आप अक्सर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे सुनते होंगे, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया। घर में वाद विवाद होता है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ने ये गलत किया, सरकार को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सरकार सरकार सरकार, आखिर सरकार है क्या चीज? और आप सुनते होंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आप कहते होंगे नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैसा किया। तो क्या सरकार नरेंद्र मोदी जी है? जी नहीं, सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार होते तो फिर आप कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो सरकार एक ही होगी ना, या तो नीतीश कुमार की होगी या फिर नरेंद्र मोदी सरकार होगी। तो सरकार अलग अलग कैसे है? और ये सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी है तो इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार कैसे थे? तो सरकार को समझने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में इसी पे हम चर्चा करेंगे कि सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के क्या क्या काम है, ये काम सरकार कैसे करती है, और इन सारे कामों को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन कहां से आता है। इन सारे सवालों का आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सरकार को समझने के लिए हमको एक गांव की कहानी को समझना पड़ेगा। अगर इस गांव की कहानी को आपने समझ लिया तो आपने सरकार को समझ लिया। देखिए क्या है गांव का मसला। ये गांव है जिसमें बहुत सारे घर हैं, अब चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है ये गांव। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका काम क्या है, खेती करते हैं, काम करते हैं। और ये जो जंगल है, जंगल में डाकुओं की सेना रहती है। डाकू रहते हैं, जब भी यहाँ के लोग किसान खेती करने जाते हैं, डाकू इनके पीछे में आते हैं और इनका सारा माल लूट के ले जाते हैं। तो बड़ी समस्या हुई कि अब इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो सब गांव के लोगों ने मिलकर बैठते हैं और एक विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि एक काम किया जाए, एक संगठन बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, जिसमें क्या किया जाए कि हम क्या करेंगे, हर गांव के चारों तरफ आदमी का पहरा दिलवाएंगे। जिससे क्या होगा, जब भी डाकू आएगा तो उससे क्या होगा, वो आदमी उससे लड़ेगा या फिर उसकी हमारी सुरक्षा करेगा। तो क्या क्या गांव वालों ने गांव के चारों तरफ आदमी से पहरा दिलवा दिया, जिससे क्या हो गया, गांव क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो ये आपने क्या किया, पहरा दिलवा दिया। अब ये पहरा जो देंगे तो ये काम कैसे करेंगे? इस काम करने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए एक ऑफिस बनाया गया, ठीक है, जहां से सब पे निगरानी रखी जाएगी, सबको कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा। तो वो ऑफिस कहां बनाया गया, बीच में बनाया गया, गांव के बीच में। गांव के बीच में ऑफिस रहा और वहां के गांव का सारा आदमी लोग को कोने कोने बैठा दिया गया, चारों तरफ बैठा दिया गया। अब सवाल आया कि जी जब ये आदमी वहां बैठेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? अगर ये पहरा ही देते रहेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा, इनके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? तो क्या हुआ कि गांव वालों ने फैसला किया कि अब इनको क्या किया जाए, हम लोग पैसा देंगे। जो पैसा हम खेती से कमाएंगे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम इसको दे देंगे इस ऑफिस में, जिसकी वजह से ये ऑफिस क्या करेगा, सब पहरेदारों को पैसा बांट देगा। तो इनका घर भी चल जाएगा, हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो गांव वाले की सबसे पहली समस्या क्या आई, समस्याओं को समझते हैं। समस्याएं क्या क्या समस्या है? सबसे पहले समस्या है बाहरी समस्या, डाकू की समस्या। तो इन्होंने क्या किया, इसका निवारण निकाला कि गांव के बाहर पहरेदार बना देंगे। तो इससे क्या हो गया, डाकू की समस्या खत्म हो गई, क्लियर हो गया। फिर डाकू नहीं आए, क्योंकि डाकू आते तो पहरेदारों से लड़ाई करना पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता, इसलिए उन्होंने डाकू ने क्या किया, गांव को लूटना छोड़ दिया, बंद कर दिया। अब क्या हुआ, दूसरी समस्या उभर गई। क्या समस्या उभर गई कि गांव के जो लोग थे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जब आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो आपस में गांव के अंदर जब लड़ाई होने लगा एक दूसरे के बीच में, तो उसको भी पहरेदार की जरूरत पड़ी कि भाई गांव में लड़ाई मत करो आप। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बाहर पहरेदार थे फिर और अंदर भी पहरेदार को बैठाए, यहां बैठा दिए, 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 सब जगह गांव में पहरेदार को बैठा दिए और मेन ऑफिस से इसका काम चलता रहा, ताकि भाई कोई आपस में लड़ाई ना करे। तो लड़ाई ना करे तो ऐसे क्या हुआ, अंदर की जो समस्या थी, गांव के अंदर की समस्या, उसका भी निवारण हो गया। अंदर की समस्या का भी निवारण हो गया कि भाई अंदर बैठा दिया, आप हो गया।
अब देखिए इस कहानी से क्या समझ में आता है। ये गांव मान लीजिए कि आप इंडिया है, भारत है, ठीक है। भारत को बाहर के लोग आकर इस पे हमला ना करें और इसको नुकसान ना पहुंचाए, लूट ना ले, इसके लिए भारत सरकार, भारत के लोगों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन का गठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसका काम ये किया गया कि वो बाहर से हमारे देश को क्या करे, रक्षा प्रदान करे। तो ये क्या है, आर्मी को बैठाया गया। हमारी भारतीय सेना हमारे हिफाजत करती है, रक्षा करती है, तो आर्मी को बैठा दिया गया। फिर अंदर जो झगड़े होने लगे तो उसका कौन करेगा काम, तो उसके लिए हमने क्या किया, पुलिस को बैठाया। पुलिस हमारी अंदर से सेवा करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है अंदर के लोगों से। तो ये क्या हो गया, दूसरा पुलिस को बैठा दिया। तो बाहरी और अंदर की समस्या से तो हम बच गए। अब बचने के लिए हमने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, संगठन बनाया, ऐसे लोगों का समूह बनाया जिससे ये सब काम किया जा सके, सुरक्षा के काम को अंजाम दिया जा सके। बस यही काम करती है गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, सरकार हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है और क्या करती है, कानून बनाती है। सबसे बड़ा बात, कानून बनाती है। क्या कानून, कानून उसे कहते हैं कि नियम, कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे से झगड़ा कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है झगड़ा, और झगड़ा कर रहा है तो उसका निवारण क्या है झगड़ा करने का। तो झगड़ा के निवारण को कोई नियम और कानून बनाया गया। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर स्कूल है और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, अगर वो स्कूल में नियम कानून ना रहे कि सुबह स्कूल 8 बजे खुलेगा, तो एक बच्चा कहेगा कि मैं 10 बजे आऊंगा पढ़ने के लिए, एक बच्चा कहेगा मैं 6 बजे आऊंगा, एक बच्चा कहेगा 7 बजे आऊंगा, एक बच्चा कहेगा मैं शाम को 7 बजे आऊंगा। तो ऐसे तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि टीचर हर वक्त अवेलेबल रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल ने एक नियम कानून बनाया जिसके तहत 8 बजे का टाइम सेट कर दिया। अब जिसको पढ़ाई करनी है वो 8 बजे आएगा और पढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, कानून बना। तो वैसे ही अंदर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। और कानून का देख रेख कौन करेगा, तो उसके लिए एक न्यायपालिका के संगठन किया गया कि जो उसके कानून को देख रेख करेगा, संभालेगा, न्याय देगा, जिस किसी के प्रति अन्याय ना हो, न्याय हो। पुलिस को संभालेगा, कानून बनाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार क्या करती है, काम करती है। और सरकार को पैसा कहां से आती है, तो जो गांव के लोग ने पहरेदारों को बैठाया था, तो वैसे ही भारत के लोग ही सरकार को पैसा देते हैं। सरकार के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं होती, वो सब भारत के लोगों की संपत्ति होती है, जो भारत सरकार की संपत्ति है। तो आई होप आपको इस कहानी के माध्यम से सरकार का थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल गया होगा। इसको और टेक्निकल और डीप में समझने के लिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, इसके अगले पार्ट में जाता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा टेक्निकल टर्म पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गांव के माध्यम से सरकार को समझा। अब सरकार का डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है सरकार का। अगर आप सरकार का डेफिनेशन देखें तो संस्थाओं का एक ऐसा समूह, संस्था में ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ जैसे कि हमने गांव में समझा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया जिससे क्या किया, गांव की सुरक्षा की, पहरेदारों को खड़ा कर दिया, गांव की सुरक्षा की। अब क्या है एक संस्था, क्या, अब जैसे गांव में बीमारी बढ़ी तो बीमारी के लिए क्या किया, फिर लोगों ने विचार विमर्श किया और एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया जो सरकारी हॉस्पिटल कहलाया, जिससे वहां के लोगों का इलाज हो। फिर एजुकेशन की बात आई तो एजुकेशन के लिए क्या किया, सरकारी स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। तो इस तरह से क्या हुआ, संगठन बनता चला गया। अब यातायात की समस्या है भारत सरकार में कि भारत में यातायात करना हो, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कैसे जाएगा लोग, तो फिर विचार किया गया और विचार के बाद निकाला गया कि ट्रेन चलाया जाए, ट्रेन से यातायात किया जाए, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए। तो इस तरह से क्या है, संगठन बनता चला गया और सरकार का एक बहुत बड़ा एरिया बन गया। तो ये वही है संस्था मतलब क्या, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए जो व्यवस्थित तौर तरीका है जनजीवन जीने के लिए, कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन करना, समझाना, कानून बनाना, नियम कानून की, कैसे हॉस्पिटल चलेगा, कैसे ट्रेन चलेगा, ट्रेन के लिए टिकट लेना होगा, विदाउट टिकट नहीं जा सकते आप, ये सब पूरा मामला समझाना, कानून बनाना, लागू करना और उसका एक्सप्लेन करने का अधिकार होता है उसके पास, सरकार के पास, जो भी सरकार होती है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और निगरानी करती है। व्यापक अर्थ में क्या करती है सरकार, वो अपने देश के लोगों का और संसाधनों का क्या करती है, निगरानी और नियंत्रित करती है कि कैसे उसको खर्च करना है या कैसे संभालना है, कैसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सरकार का पूरा, कि सरकार किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या क्या काम होता है सरकार का। अब देखते हैं हम भारत सरकार के बारे में बात करते हैं।
तो भारत सरकार संसदीय व्यवस्था है, तो ये क्या है, 3 इसका अंग है। अगर सरकार है तो इसका 3 मेन अंग है। पहला अंग क्या है, पहला अंग है विधायिका। विधायिका उसे कहते हैं जहां कानून बनाया जाता है। विधायिका क्या, कानून बनाने का अधिकार होता है, मेनली कानून बनाना, विधायिका। दूसरा अंग क्या है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरी बॉडी है विधायिका कार्यपालिका। ये जो कानून बनेगा इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा और कैसे इसका निगरानी किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा। तो कानून बनाना किसका काम है, विधायिका का काम है, और कानून को लागू करना किसका काम है, तो कार्यपालिका का काम है। उसका नीति बनाना, नई नई तरह से योजना बनाना कि कैसे कानून को लागू किया जाए और जनजीवन व्यवस्थित हो। तो क्या कह सकते हैं, कानून को लागू करना। कानून को लागू करने का काम किसका रहा, तो कार्यपालिका का। अब जब कानून बना है और उसको लागू हुआ है तो इसमें ऊंच नीच होगा, ऊंच नीच होगा तो इसका निगरानी कौन करेगा कि कहां पे ऊंच नीच हो रहा है, कहां पे काम अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया, एक न्यायपालिका का संगठन किया। क्या बनाया, तीसरा बॉडी क्या है इसका, न्यायपालिका। न्यायपालिका बनाया गया, न्यायपालिका, जो क्या करेगा, जिसका काम क्या है, निगरानी करने का काम है, निगरानी। तो भारत सरकार किस तरह से काम करती है, भारत सरकार के 3 मुख्य अंग है, और भी है लेकिन अभी 3 मुख्य अंग है। क्या क्या है, विधायिका है, विधायिका का काम कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका, जिसमें कानून लागू करना, और कानून की निगरानी करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है, जो न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको कानून का थोड़ा बेसिक समझ हो गया होगा अब तक कि सरकार का बेसिक समझ हो गया होगा कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के क्या क्या काम है, और सरकार काम कैसे करती है, उसके पास पैसे कहां से आते हैं। फिर मिलेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। टेक केयर, स्टे अवेयर, स्टे सेफ, बाय बाय।